आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस NUO कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा टेंस पढ़ेंगे, कौन सा वाक्य पढ़ेंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक। वो नकारात्मक नकारात्मक हुआ। ठीक, तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे हम लोग कह सकते हैं क्या? जैसे में क्या वे मैदान में हॉकी नहीं खेल रहे हैं, नहीं रहे हैं। अगर दूसरे की बात किया जाए, दूसरा वाक्य, तो दूसरा वाक्य हम कह सकते हैं हम लोग कल क्या पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे ना? नहीं खेल रहे हैं। ठीक है जी, हम लोग कल क्या पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, नहीं खेल रहे हैं। देखो ऐसे शब्द आते हैं इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव में ऐसे प्रश्नवाचक और नेगेटिव वाक्य आते हैं। इसके लिए हम लोगों को नियम दिया हुआ है बनाने के लिए, इसका नियम हमें दिया गया है ना। अगर नियम की बात करें तो नियम हमारा दो प्रकार से चलता है प्रश्नवाचक वाक्य का, आप लोग जानते हैं। ठीक है, पहला नियम, जब प्रश्न सूचक शब्द प्रारंभ में हो। ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द प्रारंभ में हो, तो इसके लिए हमारा नियम होगा सहायक क्रिया इज आर एन, ठीक, प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया के मूल रूप में ING, फिर प्लस कर्ण ना इत्यादि, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक, आज जब दूसरा हम क्या नियम लिखते हैं, जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में हो, तो उसके लिए हम लोग पहले प्रश्न सूचक शब्द ना, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी होगी ना, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस फिर सहायक क्रिया आएगी आपकी, ये आती है ना सहायक क्रिया, कौन सा? इज आर एम, ठीक, फिर प्लस आता है आपका कर्ता हो जाएगा, फिर प्लस नॉट हो जाएगा, फिर प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया के मूल रूप में ING,
जी फिर प्लस कर्म इत्यादि, उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक, इसी नियम को लेकर हम लोग इस वाक्यों का बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे इस वाक्य को इंग्लिश में। तो पहला कह रहा है क्या वे मैदान में हॉकी नहीं खेल रहे हैं, क्या वे मैदान में हॉकी नहीं खेल रहे हैं। इसमें जो हमारा प्रश्नसूचक शब्द आया वो क्या प्रारंभ में आया है, तो प्रारंभ में आया है तो हम लोग पहले नियम के अनुसार इसे बनाएंगे। जब प्रश्नसूचक शब्द प्रारंभ में हो तो हमें पहले सबसे पहले सहायक क्रिया इज आर एम चाहिए। इस इज आर एम का प्रयोग हम लोग कर्ता के अनुसार करते हैं। तो कर्ता यहाँ पर हमारा क्या है, वे, थर्ड पर्सन बहुवचन। तो उसके साथ हम लोग क्या सहायक क्रिया लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर हो गया। उसके बाद हमारा कर्ता है, कर्ता हम लोग जानते हैं कितना, दे है ना, वे, दे हो जाएगा कर्ता। उसके बाद हम लोग नाट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाट। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया का मूल रूप। मुख्य क्रिया का मूल क्या है, खेलना है ना, खेलना का मतलब प्ले, और उसमें आईएनजी क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना है, आईएनजी हो गया। अब बाकी सब हमारे क्या बचेंगे, कर्म, कर्म बचेंगे ना। तो पीछे से हम लोग धीरे धीरे लिख देंगे। तो पीछे से हम लिखेंगे तो पहले आ जाएगा हॉकी, क्या आ जाएगा, HOCKEY, हॉकी इन द फील्ड। बनाना आसान था, आसान था ना। देखो अब अगला कह रहा है कि हम लोग कल क्या पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक, रहे हैं शब्द, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द जो आया है वाक्य के बीच में आया है, तो बीच में आया है तो हम लोग जो नियम बताया गया है दूसरे नियम के अनुसार चलेंगे। तो दूसरा नियम कहता है कि पहले हमें प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी है। तो प्रश्नसूचक शब्द क्या है यहाँ पर, क्या, क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाट। क्या हो जाएगी, WHAT। समझ में आया, वाट हो गया। फिर हमें सहायक क्रिया इज आर एम का प्रयोग करना है। तो सहायक क्रिया का प्रयोग करने के लिए हमें कर्ता को देखना पड़ेगा। कर्ता हमारा हम लोग वी है, यानी फर्स्ट पर्सन बहुवचन है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन बहुवचन के साथ आर का प्रयोग कर देंगे। ठीक, उसके लिए उसके बाद हम लोगों को कर्ता लगाना है। कर्ता हम लोग हैं जिसकी अंग्रेजी क्या होगी, वी। क्या होगी, वी माने हम लोग। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नाट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोगों को मुख्य क्रिया में, तो मुख्य क्रिया का मूल रूप पहले लिखना है। तो इसमें मुख्य क्रिया हमारा खेलना आ गया ना, तो प्ले हो जाएगा। और इसमें आईएनजी जो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को कर्म इत्यादि लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, यही है ना, लिख डालेंगे, उल्टा लिख डालेंगे। तो प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट है ना, प्लेइंग क्रिकेट लिखो, CRICKET। क्रिकेट की स्पेलिंग हो गया। पाकिस्तान से, किसे, तो फ्राम, फ्राम माने से, फ्राम पाकिस्तान, फ्राम पाकिस्तान। और उसके बाद बचा है कल, कल टुमारो, कल का क्या हो जाएगा, टुमारो। ठीक, आप लोगों के वाक्य बड़े बड़े दिख रहे थे ना, लेकिन लिखना कितना आसान था। बस आप लोग नियम जानते रहिए, लिख डालेंगे। समझ में आया आप लोगों को।